अपना नाम बताओ सर। मेरा ब्लॉग बनाते हैं हम यूट्यूब पे। मेरा प्रहलाद नाम है सर, प्रहलाद नाम है। और मैं राजभोई माली समाज से हूँ। अच्छा जी। खेती बाड़ी वाले आदमी हैं, किले के ऊपर ही घर है सर हमारा। और हम टिकट विंडो पे मिलते हैं सब सुबह सुबह। और पूरा किला जो आप विजिट कर रहे हो, ये 13 किलोमीटर का किला है सर पूरा। और 700 एकड़ जमीन के ऊपर बसा हुआ है सर। मूर्ति है, इसे पंच धातु कहा जाता है। एक मुंह और 5 धड़ बने हुए हैं सर इसके। पूरे किले के ऊपर में भाई साहब ये एक ही मूर्ति है। मंदिर जो आप देख रहे हैं, राधा कृष्ण बलराम, इसे कहा जाता है भाई साहब कुंभ शाम टेम्पल। और ये जो देख रहे हो 1200 साल पुराना मंदिर है भाई साहब। पद्मावती ने जो अग्नि स्नान किया था, उसी जगह को विजिट करेंगे। चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर में सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, जो इस महाराणा प्रताप की तब भूमि के ऊपर में आप लोग खड़े हुए हो। किला जो आप विजिट करने के लिए आए हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा किला है, त्याग और बलिदान के अंदर में। जमीन से इसका हाइट है 580 फीट। आप जमीन से 580 फीट हाइट के ऊपर में खड़े हुए हैं। समुद्र लेवल है इसका 1850 फीट। पूरा किले का जो गाड़ी से राउंड है वो 13 किलोमीटर का राउंड है। 700 एकड़ में पूरा किला बसा हुआ है। किले के ऊपर हमारा गांव बसा हुआ है। 2-2.5 हजार का आबादी है फोर्ट के ऊपर में। सारे यहाँ पे फोर्ट के किले के ऊपर में उस तरफ पे गांव बसा हुआ है। बाउंड्री के अंदर और यहाँ पे लोग रहते हैं। पूरे किले के ऊपर में 113 मंदिर है पूरे फोर्ट के ऊपर में। और एक्टिव फोर्ट 84 वाटर टैंक के पूरे गढ़ के ऊपर में सर। जो गांव के मंदिर भी आ गए हैं और इधर मोनूमेंट्स के मंदिर भी आ गए हैं सर। इसीलिए कहा जाता है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। जरना जरे गोमुख भरे निर्भय नार की टोर, करोड़ करोड़ तपस्या करे जड़ पावे गढ़ में गढ़ चित्तौड़। राजाओं ने कितनी तपस्या की थी, उसके बाद में उनको चित्तौड़गढ़ हासिल हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि मेहंदी रंग लाती है सुख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है सुख जाने के बाद, चित्तौड़गढ़ की याद आती है झालावाड़ जाने के बाद। ठीक है सर। और सामने जो सर आप टावर देख रहे हो, ये चित्तौड़गढ़ किले का मेन टावर है। इसको दिया गया है नाम विजय स्तंभ। विजय स्तंभ नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इसको विजय की प्राप्ति के अंदर बनाया गया था। महाराणा कुंभा ने ये 9 मंजिल का बना हुआ है पूरा। और 9 मंजिल का इसलिए बनाया था कि अपने हिंदुओं में 9 ग्रह होते हैं, तो इसको 9 मंजिल बनाया गया था। और उस जमाने में इसको बनने में पूरा 10 साल लगा था। 10 साल में जाके ये कंप्लीट हुआ था। और 157 सीढ़ी इसके अंदर में लगा हुआ है। मगर 3 साल से गवर्नमेंट ने इसको बंद कर रखा है, वो कोविड के कारण। जगह आपको शेर के चिन्ह दिखाई देंगे। आप जिस धरती के ऊपर खड़े हुए हो, ये शेरों की धरती है सर। ज्यादा क्लाउडी होने की वजह से कुछ दिखाई दे नहीं रहा है मंदिर में। फिर भी भाई साहब हमें अच्छे से घुमा रहे हैं, बहुत सारी जगह आपको दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, जितना दिखा पाएंगे हम आपको। और ये जगह जो आप देख रहे हो, ये कोई मामूली जमीन नहीं है। इसी जमीन के ऊपर में 40 फीट गड्ढा बावड़ी बना हुआ था, चारों तरफ सीढ़ी थी। और यहीं पे लकड़ियों को लगाया गया था, घी डाला गया था, नारियल आदि इसमें सब डाला गया था। यहाँ पे पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले से इसको पैक करा दिया गया था। एक छोटा सा वहाँ पे हवन कुंड बना दिया पूजा पाठ के लिए। और बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है जौर स्थल। तो यहीं पे रानी पद्मावती ने चित्तौड़गढ़ की आन और शान को रखने के लिए 16,000 लेडीज जिंदा आग के अंदर कूद गई थी। उसमें गर्भवती महिलाएं थी, छोटे बच्चे थे, सब लोग शामिल थे सर। जो साल में एक बार यहाँ पे बहुत बड़ा मेला बढ़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे जौहर मेला। होली के आसपास यहाँ पे मेला भराया जाता है एकादशी के दिन। और यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और काफ़ी उत्सव के साथ यहाँ पूजा पाठ होती है साल में एक बार। पूरे किले के ऊपर में 2 व्हीलर साइकिल कुछ भी अलाउ नहीं है। आपको चित्तौड़ सिटी से यहाँ पे पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि गांव के लोग ही स्नान करते हैं। कहाँ पर? ये झील के अंदर में सर। झील गए। अब जिस धरती के ऊपर खड़े हुए हो, ये है मेवाड़ है। अगर आप जोधपुर जाओगे तो वो मारवाड़ पड़ता है। राजस्थान 2 भागों में बटा हुआ है। मेवाड़ के जो लोग होते हैं वो छोटे कद के होते हैं, और मारवाड़ के जो लोग होते हैं वो लंबे कद के होते हैं। तो ये महाराणा प्रताप की तप भूमि है सर। और इसके बारे में मैं और बोलना चाहता हूँ जौहर कुंड के बारे में। जो रानी पद्मावती ने जब अग्नि स्नान किया था यहाँ पे चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर में,
तो ये सती वर्ता है जो चलती हुई आ रही सर पुराने टाइम से। तो सती प्रथा जो थी, सती प्रथा थी वो चलती हुई आ रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने देखते हुए उस सती प्रथा को बंद करवाया कि अगर ऐसे अगर लेडीज कूदेगी बच्चों के साथ में जोहर करेगी तो पूरा गांव ही उजड़ जाएगा। सती वर्ता को बंद करवाया गवर्नमेंट ने, इसको पे करवा के हवन कुंड बना दिया सर यहाँ पे। ठीक है सर, अब अपन चलेंगे सर रानी पद्मावती का पैलेस आपको दिखाया जाएगा और घुमाया जाएगा। रानी पद्मावती का जो पानी के अंदर जल पैलेस बना हुआ है वो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। ये में एक लोकल मंदिर आएगा सर, हमारा गांव का एक लोकल मंदिर है यहाँ पे, माता जी का मंदिर है यहाँ। ये वाला मंदिर, ये मंदिर है सर। ये थोड़ा ऐसे ही बंदर यहाँ पे छीना झपटी ज्यादा करते हैं। रानी पद्मावती का जो मेन पैलेस है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा जो मंदिर है जल पैलेस। अच्छा अच्छा, पानी के अंदर से बना हुआ है, चारों तरफ पानी भरा रहता है 12 महीना कंटिन्यू सर। रानी पद्मावती पहले लकड़ी की नाव से ही आना जाना करती है। अभी तो गहराई कम होगी कि इतना ही गहरा था? बीच में गहरा है सर। अच्छा अच्छा, में गहरा नहीं, बीच में गहरा बनाया गया। पानी कहाँ से आता है कि ये सर बारिश का पानी है यहाँ पे। पोंड एक तरह तालाब है ना? तालाब है सर। ये इसलिए बनाया गया था कि ये ठंडक के हिसाब से, क्योंकि उस जमाने में आप जानते हो लाइट वगैरह नहीं होती थी। सही बात तो है। ये पानी एकदम जैसे कि ये एसी को फेल करता है, इतना चिल रहता है सब पैलेस ये। और वो सामने पीछे वाला जो आपको सतीग्रस्त वाला जो पैलेस दिखाई दे रहा है वो रानी पद्मावती के 2 भाई थे, उनका नाम था गोरा और बादल सर। गोरा और बादल का पैलेस वो पीछे बना हुआ है और रानी के नाम से बना है ये वाला पद्मनी पैलेस। पद्मनी पैलेस कहा जाता है। पहले इसके अंदर में दासियां और रानी पद्मावती घूमने फिरने के लिए जगह बनाई गई थी। जो रानी पद्मावती के हस्बैंड थे रतन सिंह जी, वो दोनों इसके अंदर में घूमना फिरना, खाना वाना खाना, उनका एक रेस्ट रूम अलग बनाया गया था। तो ये दोनों महल जो है ये रानी पद्मावती के नाम से बनाए हुए हैं सर। और इस पैलेस के अंदर में क्या है, अभी गवर्नमेंट ने पूरा बगीचा डेवलपमेंट कर दिया है। तो लोग कहते हैं कि रानी का रिफ्लेक्शन दिखाया गया था। मैं आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि रानी का जो रिफ्लेक्शन दिखाया गया था सर, इसमें जब से पद्मावती मूवी बनी है तो मूवी के अंदर में जो दीपिका पादुकोण का जो शूटिंग जो मैप था उसमें रानी का रिफ्लेक्शन दिखाया था। मगर हमारे गांव के बुजुर्ग आदमियों ने बोला है, मैं किले का लोकल हूँ, गांव के बुजुर्ग आदमियों ने ये बोला है कि रानी का रिफ्लेक्शन नहीं दिखाया गया था। अच्छा, उसके अंदर में दासी का चेहरा दिखाया गया था। खिलजी को कहाँ लाए गए थे? उस कमरे के अंदर में, वो जाली वाला जो कमरा आप देख रहे हैं सामने विंडो है। अंदर में अलाउद्दीन खिलजी को सूरज पोल गेट से आंखों पे पट्टी बांध के उनको इस कमरे के अंदर लाया गया था। लाने वाले थे गोरा और बादल। तो गोरा और बादल को लेडीज का पहनावा पहनाया गया और रानी पद्मावती की जो मेन दासी थी उस दासी को या सीढ़ी के ऊपर में खड़ा किया गया। तो अभी अपन आप अंदर चलेंगे और रानी का पैलेस घूमेंगे। वो जगह की आपको दिखाई जाएगी कमरा कि कैसे क्या रिफ्लेक्शन होता है। बनी रहे सर पद्मनी पैलेस। कितने स्क्वायर शेप में काटा हुआ है। ये कहीं का है? ये ब्लड रोकने का है। अच्छा, चोट लग जाती है ना। हाँ। सत्ता लगाने के लिए एकदम पीस के लगा दो, 2 मिनट में ब्लड रुक जाएगा। दासी का चेहरा यहाँ पे दिखाया गया था, रानी पद्मावती का चेहरा नहीं दिखाया गया था। अच्छा, रानी पद्मावती का पहनावा दासी को पहनाया गया था, फिर खिलजी को दासी का चेहरा दिखाया गया था। क्योंकि आप जानते हैं रानी का जो सुंदरता थी वो बहुत सुंदर थी, इसलिए उसको दिखाया गया था। अब जब से पद्मावती मूवी बनी है तब से रानी के नट लगा रहे लोग, रानी को दिखाया। मगर हमारे गाँव के बुजुर्ग आदमी बोलते हैं वो सही, क्योंकि उन्होंने उम्र ली है। पानी से टकरा के ऊपर आ रहा है। सामने वहाँ का व्यू है ना, वो देख लेते शेडो इसके ऊपर, तो वहाँ जो भी खड़ा है ना सामने का खड़ा है। सीढ़ी के ऊपर दासी को खड़ा किया था। नहीं, वहाँ जाने के लिए रास्ता कहाँ से है? नहीं, लकड़ी की नाव से वहाँ जाया करते थे।
क्योंकि दासियों के रूम बने हुए हैं सर। अच्छा। और ये जो बालकनी देख रहे हैं, ये जो मेहमान गेस्ट जो निकलते थे उनके ऊपर फूल बरसाए जाते थे सर। यहाँ से ये यहाँ से कितनी साल पुरानी बात होगी। ये किला जो आप घूम रहे हो ये 1500 साल पुराना है सर। ये पानी का सर एक और झील देख लेना, पानी भरा हुआ सर इसके अंदर में फुल एकदम। जैसे झीलें बनी हुई पूरी 84 झीलें हैं सर। ये सामने जो गेट आप देख रहे हैं ये चित्तौड़गढ़ किले का मेन गेट है। इसको बोला जाता है सूरज पोल गेट। अच्छा, ये मेन गेट होगा। भगवान का जो किरण होता है वो इसी गेट के ऊपर में गिरता है सर। फिर इस गेट का नाम पड़ता है सूरज पोल गेट सर। 7 गेट इधर से है, आने जाने के रास्ते इधर से हैं। देखेंगे आप लोग कैसे बना रखे हैं रास्ते। पहले मिट्टी का कच्चा रास्ता था, मगर टूरिस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने इसको रिपेयरिंग करवाया है। ये ऐसे में 7 गेट बने हुए नीचे। इसके अंदर 7 गेट है ना? 7 गेट बने हुए हैं सर, क्योंकि सब सीरीज वाइज लाइन से। सीरीज वाइज लाइन वाइज से। जैसे आप अभी ऐसे घूम घूम के चढ़ के आए हैं, तो ये घूम घूम के रास्ता नहीं है, ये सीधा जा रहा है फिर इधर उतर रहा है सर। ये कौन सा गांव है? राजपूताना गांव है सर। राजपूत समाज के लोग नीचे में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये राजपूताना गांव है। और पहले जो ये राजपूताना गांव जो आप देख रहे हो ये पहले किले के ऊपर में बसा हुआ था, मगर आबादी ज़्यादा होने से इन लोगों को नीचे बसा दिया है। अभी कितने लोग ऊपर इस पे किले में कितने लोग बताया आपने? 2-2.5 हजार की आबादी है सर। अभी भी 2-2.5 हजार है? 2-2.5 हजार की आबादी रहती है किले के ऊपर में। अच्छा अच्छा। मगर देखा जो किले के ऊपर में बनता है क्या चीज? यहाँ पे साड़ी बनाते हैं गुलाब फूल से, लकड़ी का धागा निकालते हैं। गुलाब की लकड़ी का रेशे। कोई साड़ी नहीं बनता है। अच्छा। लकड़ी होता है, उसके अंदर से धागा निकाला जाता है। तो हमारे चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर में जो हाथ का आइटम बनता है वो किले का बहुत फेमस आइटम है सर। अभी हम लोग देखने चलेंगे उसको। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर अभी अपन चलेंगे कीर्ति स्तंभ। जो विजय स्तंभ है, जो कीर्ति स्तंभ टावर देखेंगे, उसी के पास में जैन टेम्पल है सर। किले लगाएंगे। राजा तो थे, उन्होंने किले लगवा दिए गए थे। अगर हाथी गेट को तोड़ेगा तो उसके सिर में कीला चुभेगा और रिटर्न वापस हो जाएगा सर। तो ये लकड़ी का जो गेट है पूरे भारत के अंदर में, पूरे ऑल इंडिया में सागवान का लकड़ी फेमस है सर। तो सागवान का लकड़ी का गेट बना हुआ, और ये सबसे पुराना गेट यहाँ का ये वाला है सर। सागवान है लकड़ी? सागवान है सर। अच्छा। शताब्दी के अंदर में इन चीजों का निर्माण हुआ था किले के ऊपर में। तो जैन लोग, हमारे पूर्वज लोग कहते थे, पहले जो जैन लोग थे वो राजाओं के अकाउंटेंट थे सर। राजाओं के अकाउंटेंट थे जैन लोग। पहले उनका पूरा बैंक बैलेंस संभालते थे। इसलिए किले के ऊपर में 2 जैन हुए थे, दिगंबर और श्वेतांबर। टोटल जैनियों के यहाँ पे 27 मंदिर है, जिसमें सारे मंदिर आ गए, छोटे से बड़े छोटे से बड़े जैन धर्म के। तो जैन मंदिर को भी बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोविड। ये जैन मंदिर है? ये जैन टेम्पल है। कोविड की वजह से अच्छा। कुछ मंदिरों को बंद कर रखा है। सामने जो टावर आप देख रहे हैं, जैसे विजय स्तंभ का हाइट है 122 फीट, इसका हाइट है 75 फीट। ये 75 फीट का बना हुआ है और पूरी एक जैन आकृति में बना हुआ है। अगर जैन लोगों को समर्पित किया हुआ है, ये जैन धर्म को समर्पित किया हुआ इसके बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है सर, आप पढ़ सकते हैं। और ये सामने दरबार अभी बंद पड़ा हुआ है, इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है सर। अब तो ये दरबार के यहाँ उनके जो वस्त्र वगैरह होंगे शायद इसके अंदर। हाँ सर, बिल्कुल सर। इसके अंदर में तलवारें, बंदूकें पड़ी हुई है। बड़ा वाला गेट, पत्थर प्रकाश। इस प्रकार से बनाया जाता है। हमारे गांव की जो लेडीज होती है, आपने पूरा राजस्थान घुमा होगा, कहीं भी घुमा होगा, मगर जो गुलाब का साड़ी बनता है, सीताफल का साड़ी बनता है, जो जड़ी बूटियों से रजी बनता है, वो बनाने के बाद में यह रखा जाता है और ये रजी भी किया जाता है। तो आप यह देख सकते हैं और आप ले भी सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा, मगर एक बार आए हुए आप देख के जाइए सर। इसमें सर देखो फोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है। अच्छा अच्छा। और ये जड़ी बूटियों से जो रजाई बनता है, सांस के लिए, शुगर के लिए, मैंने बताया था, वो आप सामने से बैठेंगे सर। वो भैया आपको दिखाएंगे 2 मिनट। ये फैक्ट्री के कर्मचारी हैं। पानी लेंगे आप? बैठिए। नहीं, आप भी बैठिए। ये आपके साइड सीन का हिस्सा है। आप भी बैठिए, सुविधा देंगे आपको। बिल्कुल।
ये जो शॉप आप विजिट कर रहे हैं ये राजस्थान हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का शॉप होता है। आदिवासी वीडियो एक बनाते थे बिना धागे की साड़ी ऑर्गेनिक फाइबर्स के ऊपर, जैसे उसमें कोई भी कॉटन, सिल्क, शिफॉन, जॉर्जेट क्रेप नहीं यूज करते। बनाते बांस के रेशे का, तुलसी के पौधे का, लोटस का, सीताफल का और आता है पाइनएप्पल के रेशे का। इन सभी साड़ियों की खासियत ये है आप फर्स्ट टाइम उसको फिटकरी के पानी से निकालोगे तो लाइफ टाइम गुलाब का खुशबू आता है जो परमानेंट रहता है। एक बना भैया इधर देखो, ये देखो भैया कैमरे की तरफ भैया, गर्दन टेढ़ा मत करो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे जैसे बैठो ना, ऐसे बैठो और गर्दन नीचे करो।